अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्लिम्स कॉर्नर। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते रहते होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम मुख्तलिफ मौज़ूओं पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज कल हमने पार्ट 1 बनाया कि कुरान और हदीस के मुताबिक मोमिन का तर्ज अमल क्या होता है, कि मोमिन किस तरह रहता है। आज हम पार्ट 2 बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें थी, मैंने बहुत सी चीज़ें बयान की और वीडियो बहुत लंबी हो गई। अब हम इसका पार्ट 2 बयान करते हैं। अब एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, मोमिन कौन होता है? जिसका मुकम्मल यकीन होता है अल्लाह पर, और वो इस बात पे यकीन रखता है कि मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो मुझे वो नेकी है, जबकि बुरा काम करूँगा तो वो बदी है, और मुझे नेकी का अजर मिलेगा, जबकि बदी की मुझे क़यामत के दिन या दोज़ख में सज़ा दी जाएगी। उसको ये बात क्लियर होती है। अच्छा जी, अब हम जिस मौजू पे अभी बात कर रहे हैं वो यही है, और मोमिन के तर्ज अमल की मैंने बहुत सी चीज़ें बताई। आज हम इसकी जो बकिया चीज़ें रह गई हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जी कि हम पढ़ते हैं कि वो क्या नाम लेते हैं, लोगों से जो भी वादा करेगा उसे पूरा करेगा। अच्छा, वो जो भी लोगों से वादा करेगा उसे पक्के तरीके से पूरा करेगा। उसके बाद इस तरह की उसकी शोहरत भी बढ़ेगी और उसकी आमदनी भी। वो लोगों से वादे पूरे करेगा तो उसकी शोहरत भी बढ़ेगी और उसकी आमदनी भी। साथ ही वो कौम वतन की खिदमत करके दुनिया और आखिरत की सआदत भी हासिल करेगा। जब उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसके घर के खर्चे अगर पूरे हो रहे होंगे, उसके रिज़्क में बरकत हो रही होगी, तो वो साथ-साथ अपने वतन के लोगों की भी मदद करेगा, वतन में इन्वेस्टमेंट करेगा, वतन की खिदमत करेगा, उसको वतन की खिदमत की सआदत हासिल होगी, वतन की खिदमत से उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। जब वो वतन की खिदमत करेगा, उसकी शोहरत पैदा होगी, लोग उसे एक अच्छे अल्फाज में जानेंगे क्योंकि उसने लोगों की खिदमत की या उसने लोगों वतन की खिदमत की। अच्छा जी, अगर एक मोमिन अगर एक मोमिन मुअल्लिम उस्ताद है तो अपने फ़राइज़ की अहमियत महसूस करेगा और ये समझेगा कि तलबा की इस्लाह का दारोमदार खुद इसकी इस्लाह पर है। अच्छा, अगर एक मोमिन जो है वो एक मुअल्लिम है, एक उस्ताद है, तो वो जो है अपने तलबा पर तवज्जो देगा और उनकी इस्लाह करेगा, क्योंकि वो इस बात को समझेगा कि तलबा की इस्लाह करना मेरी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि मेरा काम क्या है कि मेरा काम ये है कि बच्चों को पढ़ाना, उनकी इस्लाह करना, उनकी गलतियों को दरगुज़र करना, उनकी गलतियों को ठीक करना। अच्छा जी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को रहनुमा बनाएगा कि मैं तुम लोग के लिए वैसा ही हूँ जैसा बाप अपने बेटों के लिए होता है। यानी वो जी जो हज़रत सल्लम का कौल है, यानी जो रसूल सल्लम ने बात की, मैं तुम लोगों के लिए वैसा ही हूँ जैसा बाप अपने बेटों के लिए होता है। यानी इस बात से साबित हुआ कि हज़ूर सल्लम एक उस्ताद थे, हज़ूर सल्लम नबी भी थे, हज़ूर सल्लम ने हमें तमाम बातें सिखाई, हर एक चीज़ सिखाई, जिसमें हज़ूर सल्लम ने ये बयान किया कि मैं एक बाप की तरह हूँ, और अपने यानी जो बाप होता है वो अपने बेटे को तमाम चीज़ें सिखाता है, हर एक अच्छी बुरी सब चीज़ें सिखाते हैं। कोई अच्छी चीज़ है वो भी उसे बताएगा, बुरी चीज़ है तो वो भी बताएगा। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे काम भी बताए, बुरे काम भी बताए, अच्छे काम की तरफ तलकीन दी, जबकि बुरे कामों से मना फरमाया। आगे जी, वो तलबा से नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करेगा। जब उसे ये कौल पता चलेगा या जब वो मोमिन होगा तो वो तलबा से यानी तालिब इल्म होंगे उनसे नरमी का बर्ताव करेगा, आराम से बात करेगा, उन पर सख्ती नहीं करेगा। यानी उन पे सख्ती नहीं करेगा बल्कि उनको प्यार से हर एक चीज़ समझाएगा। आगे जी, अपने शरीकाना सलूको अखलाक से उनकी अमली तरबियत करेगा। अपने अच्छे सलूको अखलाक से जो है उनकी अमली तरबियत भी करता रहेगा। उनकी तालीमी तरक्की और कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेगा। यानी उनकी जो भी तालीमी तरबियत है और तरक्की है उनके लिए पूरी कोशिश करेगा। आगे जी, अगर हम बात एक और बयान करें, आगे हम बात करते हैं जी शागिर्द की। अगर एक शागिर्द मोमिन हो, अगर शागिर्द तालिब इल्म है तो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करेगा। यानी अगर एक शागिर्द मोमिन है, एक सच्चा मोमिन है, एक मुसलमान है, तो वो जो है अपने जो अपने उस्ताद होगी उनकी इज़्ज़त करेगा। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद ने अपने किसी दरबारी से पूछा, आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ शख्स कौन है? उसने जवाब दिया, हम तो अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद से ज़्यादा किसी को मुअज़्ज़िज़ नहीं जानते। खलीफा ने कहा, नहीं, कसाई मुझसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ है। मैंने अमीन और मामून शहज़ादों को उनके जूते उठाने के लिए तोड़ते देखा है। यानी ये कोई हारून रशीद का वाक़या था जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। आगे देखें, जितने भी हालात हों उनमें हमेशा क्या नाम लेते हैं, हमें पाकीज़ा चीज़ों के पाबंद रहने का कोशिश करनी चाहिए।
अच्छा जी, अब इस जो चीज़ से हमें सबक मिलता है, जो अहम हमें सबक मिला है कि मोमिन का तर्ज़ अमल क्या होता है कि मोमिन अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखता है और इस बात पे यकीन रखता है कि एक दिन क़यामत आएगी, मुझे नेकी और बदी दोनों का हिसाब देना पड़ेगा, नेकी से जन्नत में जाएगा, बदी से दोज़ख में जाएगा। इससे ये साबित हुआ कि अब मोमिन जो हो, जो भी मुसलमानों से अपना तर्ज़ अमल को एक अच्छी तरह उसको इख्तियार करना चाहिए। एक अच्छी तरह एक मोमिन को अपना तर्ज़ अमल को बेहतर करना चाहिए, अपने तर्ज़ अमल को खूबसूरत करना चाहिए, अपना तर्ज़ अमल इस तरह रखे कि लोग उसके जैसे ही उसके तर्ज़ अमल देखें तो लोग बड़े खुश हों। तो उम्मीद है जो मैंने आज आपको वाक़या सुनाया आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह कल नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।